सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। स्वागत है आप सभी का DRV न्यूज पर। मैं राहुल पांडे। आप सभी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 8वीं बार तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देशवासियों को संबोधित करते हुए लगभग 90 मिनट तक भाषण दिया। क्या कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, किन किन मुद्दों पर अपनी बात रखी है और उनके भाषण का मुख्य केंद्र क्या था, इस पर हम आज आपको विशेष अधिक जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर 8वीं बार लाल किले पर झंडा फहराने के बाद देश को संबोधित किया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन के साथ अपनी बात शुरू की। इस दौरान उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी याद किया। मोदी ने अपने 90 मिनट के भाषण में 2 बड़े ऐलान किए। इनमें युवाओं को रोजगार देने वाली 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति योजना और बेटियों के लिए देश के सभी सैनिक स्कूल खोलने के ऐलान शामिल हैं। मोदी ने देश के दुश्मनों को भी कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर दुश्मनों को नए भारत ने संदेश दिया है। भारत बदल रहा है, भारत बदल सकता है, भारत कठिन से कठिन फैसले ले सकता है और इससे झिझकता नहीं, रुकता नहीं। PM ने कहा कि आज़ादी को जन आंदोलन बनाने वाले बापू हों या सब कुछ न्यौछावर करने वाले नेताजी हों, भगत सिंह, आज़ाद, बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान, झांसी की लक्ष्मीबाई या चित्तूर की रानी कन्नम्मा हो, देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू हो, सरदार पटेल हो, दिशा देने वाले अंबेडकर हो, देश हर व्यक्ति और व्यक्तित्व को याद कर रहा है। देश सभी का ऋणी है। मोदी ने कहा कि इस आयोजन में ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाली युवा पीढ़ी एथलीट्स और हमारे खिलाड़ी मौजूद हैं। मैं देशवासियों को और हिंदुस्तान के कोने कोने में मौजूद लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में कुछ पल तालियां बजाकर उनका सम्मान करें। भारत के खेलों का सम्मान, भारत की युवा पीढ़ी का सम्मान, भारत को गौरव दिलाने वाले युवाओं का सम्मान। करोड़ों देशवासी आज तालियों की गड़गड़ाहट के साथ देश के जवानों का, युवा पीढ़ी का सम्मान कर रहे हैं। एथलीट्स पर विशेष तौर पर हम ये गर्व कर सकते हैं कि इन्होंने दिल ही नहीं जीता, उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को, भारत की युवा पीढ़ी को प्रेरित करने का बहुत बड़ा काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में जिस तरह से नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, उड़ान योजना जगहों को जोड़ रही है, ये अभूतपूर्व है। बेहतर कनेक्टिविटी लोगों के सपनों को नई उड़ान दे रही है। गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान हम आपके सामने आएंगे। 100 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार लाएगी। गति शक्ति देश के लिए ऐसा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का मास्टर प्लान होगा। इकोनॉमी को इंटीग्रेटेड पाथवे देगा। गति शक्ति सभी रोडों को और कठिनाइयों को हटाएगी। सामान्य आदमी के ट्रैवल टाइम में कमी होगी। मैन्युफैक्चरर्स को मदद होगी। अमृतकाल के इस दशक में गति की शक्ति भारत के कायाकल्प का आधार बनेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए DRV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।